Hello everyone. Today's question is question number 45. Calculate interest coverage ratio by given figures. आज हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट कवरेज रेशो. नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस गिवन आपका 1,20,000. रेट ऑफ टैक्स दे रखी है 50%, 12% डिवेंचर्स वैल्यू है 1 लाख, 15% मॉर्टगेज लोन है 1 लाख का. हियर वैल्यू इज फाइंड. व्हाट वैल्यू फाइंड? इंटरेस्ट कवरेज रेशो फाइंड करना है. तो उसके लिए देखो फॉर्मूला क्या होगा. व्हाट फॉर्मूला विल अप्लाई? इंटरेस्ट कवरेज रेशो इक्वल नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट and tax upon net profit before interest and tax upon fixed interest charges. Fixed interest charges. देखो फाइंड करना हमें नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स फाइंड करना है और फाइंड ये वैल्यू करनी है फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेज. फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस क्या होते हैं? जो फिक्स हो. जैसे यहाँ पे दे रखे हैं आपको 12% डिवेंचर एंड 15% मॉर्टगेज लोन. इस पर परसेंटेज रेट पहले लगा रखी है इंटरेस्ट की. इट्स मीन्स ये क्या होती है? फिक्स होती है. जब तक डिवेंचर रिडीम नहीं हो जाएंगे तब तक हमें 12% ही इंटरेस्ट देना है एवरी ईयर. ओके सी, ये वैल्यू फाइंड करनी है. यहां पर क्या दे रखा है? नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1,20,000. अब देखो रेट ऑफ टैक्स कितनी है? 50% टैक्स दे दिया. ठीक है, 50% टैक्स दे दिया तो हमारे पास कितना प्रॉफिट बचा? 50% ही तो बचा. 50% देने के बाद 100 रुपीज में से 50 रुपीज दे दिए तो कितने बचे आपके पास? 50 बचे ना. If profit after tax is कितना? 50. आफ्टर टैक्स इज कितना है? 50 है. ठीक, देन प्रॉफिट बिफोर टैक्स के पहले का प्रॉफिट कितना हो जाएगा? जब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका 50 है तो प्रॉफिट टैक्स से पहले तो 100 होना चाहिए क्योंकि रेट ऑफ टैक्स कितनी है? 50%. तो 100 होगी नहीं होगी यहां पर? इक्वल 100. इफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 1, then profit before tax is 100 upon 50. रुपीज का साइन लगाते हैं यहाँ पे. ओके, इफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ गया यहाँ पर? एज रुपीज 1,20,000. देन प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100 into 1,20,000 अपॉन 50. 50 बन जा, 52 जा. वैल्यू विल कम 2,40,000. तो ये प्रॉफिट आ गया हमारा. सी, ये तो आफ्टर टैक्स के बाद के वैल्यू निकाली थी. 50% टैक्स के बाद की वैल्यू आई थी. तो हमने ये देखा था कि बिफोर टैक्स कितना है? 100. टैक्स के बाद वैल्यू कितनी आ रही है? 50. तो बिफोर टैक्स कितना है? 100. उस कंडीशन में बिफोर टैक्स देने से पहले कितना है? 2,40,000 का. अब देखो इंटरेस्ट भी है यहां पर. इंटरेस्ट भी पे किया गया होगा. व्हेन इट इज सेट टू पे द टैक्स, ऑल ड्यूज, सारे ड्यूज पे करने के बाद जो अमाउंट बचती है उस पर टैक्स जाता है. ओके, कि हमने इंटरेस्ट भी दे दिया जो दे रखा है यहाँ पे. उसके बाद जो अमाउंट बची 2,40,000 उस पे 50% टैक्स दिया था तो हमारी वैल्यू आई थी 1,20,000.
जो टैक्स पे किया जाता है कंपनी में आफ्टर डिडक्शन द ऑल एक्सपेंसेस के बाद जो प्रॉफिट बचे उस पर। ठीक, अब इसलिए हमें यहां पर इंटरेस्ट ऐड करना है, ऐड इंटरेस्ट ऑन 12% डिवेंचर। डिवेंचर वैल्यू इज 1 लाख इंटू 12 अपॉन 100, जीरो कैंसिल, 12,000। ओके, सी इंटरेस्ट ऑन 15% मॉर्टगेज लोन। वही 15% मॉर्टगेज लोन कितने का है? 1 लाख का। 1 लाख का 15% कितनी वैल्यू हो गई आपकी? 15,000। 15,000 5 to 7 6 2,67,000। प्रॉफिट ये आ गया हमारा निकल के, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। टैक्स के पहले का इतना था। ठीक, टैक्स के पहले प्रॉफिट, टैक्स और इंटरेस्ट के पहले कितना था? 2,67,000 प्रॉफिट हुआ था, जिसमें से 15,000 एक इंटरेस्ट पे किया और 12,000 एक ये इंटरेस्ट पे किया। उसके बाद वैल्यू बची थी 2,40,000। फिर इस पे 50% टैक्स दे दिया तो वैल्यू रह गई हमारी 1,20,000। सी नेक्स्ट। अब फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस क्या होंगे आपके यहां पर, अब वो भी देख लो। फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस जो फिक्स हो 12,000 एंड प्लस 15,000, 27,000। ओके, नाउ नेक्स्ट। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 2,67,000 अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस 27,000, 0 कैंसिल, 0 कैंसिल। देखो 3 9 जा 27, 3 8 जा एंड 3 9 जा 89 अपॉन 9, 9 से डिवाइड कर दो इसको, 9 9 जा 81। व्हाट रिमेन? 8 रिमेन हियर। गिव द पॉइंट। 9 8 जा 72। व्हाट रिमेन? 8 अगेन रिमेन, 0 ऐड 80, 9 8 जा 72। अब देखो 9 8 जा 72, फिर 8 बचेगा, फिर 0, 9 8 जा 72, 8 8 8 8, वैल्यू आपकी चलती रहेगी। 8 मीन्स 9.89। ओके, इसी तरीके के जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं आपकी बुक्स में, यू हैव टू डू कंप्लीट दैट, कंप्लीट करने हैं। If any problem to solve the question, you can ask me. Okay, thank you. Have a nice day.